स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित किया। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले 2 गाड़ियां आगे आ रही हैं, पीछे इतनी ज्यादा गाड़ियां, और पीछे पूरा एम्बुलेंस भी थी, काफिला, पूरा रेंज रोवर्स ही रेंज कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भारत ने हर किस्म की साजिश रचाई। और आज जब भारत ये जान, भाई ये तो हमने जो इनको किया कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। I mean, इस वक्त आपका हालात क्या है, 1 मिनट ये तो देख लें ना। इस हम वो लोग हैं जो सदियों गुलाम रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा इनके बयानात से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती थी, रिवायती हरीफ भारत को होती। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए? क्योंकि IMF के पास जब आप हैं तो आपको अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो IMF के कहने पर ही बनाना पड़ती हैं। तो फिर ये डिपेंडेंस ही हुई ना, वो इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में, या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें, इंडिया हमारा दुश्मन है। कैसे? वो देखो ना, वो कैसे ये बताएं, मुझे नहीं पता। वो पता है ना कि वो हमारे ऊपर उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को दबा के रखूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज लाल किले पर मोदी जी द्वारा झंडा फहराया गया और दोस्तों इसके बाद जो है मोदी जी की स्पीच की गई। और स्पीच के अंदर दोस्तों मोदी जी ने जो बोला है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको देखने के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो है खलबली मच गई है। क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, ना तो आतंकवाद के साथ, और स्पेशली उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये सब कहना है दोस्तों मोदी जी का। और उसके बाद में जिस तरह से मोदी जी ने जिस पाकिस्तान को ललकारा है लाल किले से, पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो छोटी सी जंग हुई थी, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ से ये खबरें चल रही थी। जैसे कि आपको पता होगा, कल पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस था, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ फैलाया। उन्होंने कहा हमने जंग जीत ली थी। लेकिन दोस्तों आज मोदी जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को उससे भी तगड़ा जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई ऐसी हरकतें की जाती हैं। वहीं इस बारे में अगर हम बात करें, जिस तरह से मोदी जी ने आज स्पीच दिया, उसे देखकर शायद अमेरिका को भी तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी अभी अपनी आंखें दिखा रहा है भारत को और लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि भारत कभी भी किसी के आगे नहीं झुकने वाला है। और दोस्तों जिस तरह से मोदी जी ने स्पीच दी है, उसे देखने के बाद में पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि ये भारत वो भारत नहीं है जिसे पहले वाला भारत समझा जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं मोदी जी के लिए पाकिस्तान के रिएक्शन क्या रहे। पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है। ठीक है, मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है जी, भारत की बात बंदा मानता है जी, सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तवस्सुत से मैं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त इज अ डे और 14 अगस्त इज अ डे वे द लीडर्स नीड टू शो लीडरशिप, ना कि वो कहें कि चुक देंगे, तर देंगे। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं, या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर आ गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है, जिसके ऊपर पड़ती है, वही हमारे पर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर। अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो।
हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं, तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। और इसी तरह से बाकी अभी भी 2 लोगों को बीएलए और जो दूसरी उन्होंने ग्रुप जो है उसको उन्होंने वो जो बलूचिस्तान का एक और ग्रुप है उसको उन्होंने कहा है ना कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे वो यकीनन बात करके और ये करवा के आए होंगे, तो फिर टीएलपी को भी करवा लेना चाहिए था। तो अभी तक भारत की तरफ से तो सर ना कोई ऐसा अकेला बंदा कोई निकला है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसको यूएन में आप कह दें कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया हो। तो जो हम चीजें बना रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मान भी नहीं रहे, तो सर वो तो चीज फिर हमें खुद को भी नुकसान करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी दुनिया को नुकसान होता रहेगा या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसी को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। मैडम, अमेरिका के क्यों इंडिया इतना खिलाफ हो रहा है? चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया कि और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको लगता है कि मोदी साहब जो है वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को प्रॉप अप करेंगे इंडिया के अंदर? सर देखें, वो तो जाहिर करेंगे क्योंकि इंडिया जो है वो दोस्तों आज की मोदी जी की स्पीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें ये रही कि दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान हमेशा से ही परमाणु बम की धमकियां देता रहता है भारत को और हमेशा से कहता रहता है कि हम परमाणु बम या परमाणु कंट्री हैं। तो इसको लेकर मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि परमाणु युद्ध की धमकी अब वो हमारा देश बिल्कुल भी सहने वाला नहीं है। और दोस्तों स्पेशली उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए अभी आसिम मुनीर ने कहा था कि अगर भारत डैम बनाएगा, 10 डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइल मारकर उसको तोड़ देंगे। और दोस्तों उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि राष्ट्रीय हित में सिंधु समझौता हमें मंजूर नहीं है। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से का माहौल भी देखा जा रहा है। और वहीं उन्होंने कहा कि हम अपने अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भी बनाएंगे, वोकल फॉर लोकल को भी मंत्र बनाएं, समय की मांग है कि जीएसटी की समीक्षा हो। ये सब कहना है दोस्तों मोदी जी का। और उसके बाद में रोज़मर्रा की जो चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी, ये सब आज मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है। नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करना होगा। ये भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों इस साल के अंत तक भारत में बनी चिप बाज़ार में आ जाएगी। और ये अभी जो सुनने में आ रहा है 6 सेमीकंडक्टर वाली चिप भारत के बाज़ार में उतरने वाली है। तो दोस्तों भारत इतनी तरक्की कर रहा है और इन सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है पूरी तरह से परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। कारण सिर्फ दोस्तों ये है कि पाकिस्तान अभी भी अपने उन्हीं IMF के ऊपर उलझा हुआ है। वहीं भारत लगातार इतनी तरक्की करने पर लगा हुआ है कि पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।